मतलब ये टेम्पल रा का नहीं है। ड्रैकुला कंफ्यूज था। उसके हिसाब से ये टेम्पल इजिप्शियन सन गॉड रा का था। एम्नोटेप ने भी यही बात बोली थी, बट अनीता कुछ और ही जानती थी। ये टेम्पल रा का है भी और नहीं भी। मैं कुछ समझा नहीं, रा का है भी या नहीं भी। तुम रिडल्स में क्यों बात कर रही हो? मैं समझाती हूँ। याद है जब हम मंदिर के नीचे बनी टनल्स में भटक रहे थे, तो मुझे उनकी वॉल्स पर बने कुछ म्यूरल्स यानी चित्र दिखाई दिए थे। यस, याद है मुझे। मैंने उन म्यूरल्स का पीछा किया और धीरे धीरे करके मुझे इस मंदिर की पूरी स्टोरी पता चल गई। ये मंदिर सूर्य देवता का है, जिन्हें इजिप्शियन सिविलाइजेशन में लोग रा बुलाते थे। सूर्य देवता? यू मीन सन गॉड? यस, सन गॉड। पर इस मंदिर का रामायण के किष्किंधा कांड से गहरा कनेक्शन है। रामायण? किष्किंधा कांड? वो क्या है? रिलैक्स, मैं समझाती हूँ। हिंदू रिलीजन यानी कि सनातन धर्म में रामायण एक माना हुआ एपिक है, जो हमारे गॉड विष्णु के अवतार भगवान श्री राम की स्टोरी बताता है। इस एपिक के 6 मेजर चैप्टर्स हैं, जिसमें से 4th चैप्टर का नाम किष्किंधा कांड है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, सिर्फ किष्किंधा कांड पर फोकस करते हैं। तो किष्किंधा कांड में हिंदू रिलीजन के एक और गॉड हनुमान जी के बारे में कुछ स्टोरीज हैं। उनमें से ही एक स्टोरी है उनके बचपन की। अपने बचपन में वो बहुत शरारती थे और साथ ही बहुत क्यूरियस भी। तो एक दिन उन्होंने सन को ईस्ट से निकलते देखा। वो इतना लाल था कि उन्हें लगा कि वो कोई फ्रूट है। बस फिर क्या, वो उड़कर आसमान में पहुंचे और उन्होंने उसको स्वॉलो कर लिया। स्वॉलो कर लिया सन को? रामायण तो यही कहती है। एनीवे, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि उन म्यूरल्स में इसी स्टोरी को दिखाया गया है और मैक्सिमम लोगों को बस स्टोरी का ये पार्ट याद रहता है, लेकिन इसके आगे भी स्टोरी है। तो आगे क्या हुआ? तो जब हनुमान जी ने सन को निगल लिया तो पूरी दुनिया में रात हो गई और ये देखकर इंद्र, जो हमारे यहाँ किंग ऑफ हेवन माने जाते हैं, उन्होंने हनुमान जी से सूर्य देवता को रिलीज करने को कहा। पर जब हनुमान जी नहीं माने तो उन्होंने अपने वेपन वज्र से उन पर अटैक किया। वज्र की चोट से हनुमान जी बेहोश होकर धरती पर गिर गए और सूर्य देव फ्री हो गए। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और उसका इस टेम्पल से क्या कनेक्शन है? पेशेंस रखिए काउंट जी, मैं बता रही हूँ ना। ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है, इसका एक और हिडन चैप्टर है, और वो मुझे इस मंदिर के उन टनल्स की दीवारों पर बने हुए उन म्यूरल्स में मिला। अब सुनो इस मंदिर का इस कहानी से क्या कनेक्शन है। जब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से अटैक किया तो सूर्य देव उनके मुंह से फ्री हो गए, लेकिन उनके मुंह से बाहर निकलते समय सूर्य देव हनुमान जी के दांतों से थोड़ा रगड़ गए और सूर्य की एनर्जी का एक छोटा सा फ्रैगमेंट उड़ता हुआ यहाँ गिरा, इस जंगल के बीचों बीच। वो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था कि आसपास की सारी नदियां, तालाब सूखने लगे। तब भगवान विष्णु के आदेश पर वन देवता ने यहाँ के एक मंदिर का निर्माण करवाया और उस फ्रैगमेंट को, जिसे हम सूर्य मणि बुला सकते हैं, उसको जमीन के नीचे स्थापित किया। वो मणि जिसे आमेनोटेप ढूंढ रहा था, वो वही सूर्य देव का फ्रैगमेंट था। ड्रैकुला हैरान था। उसे इस कहानी पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन अनीता का कॉन्फिडेंस उसे यकीन दिला रहा था कि जो वो बोल रही है वो सच है। तो ये स्टोरी इस टेम्पल की, यानी मेरा यहाँ आना वेस्ट हुआ, और वो मणि वही वेपन होता जिसकी मुझे तलाश है, तो वो मुझे अब तक मार चुकी होती, पर वो तो खुद डिस्ट्रॉय हो गई। पर एक बात समझ नहीं आई, वो बौने वेताल्स कौन थे? चटिया मटिया। यस, वही। म्यूरल्स में उनका भी जिक्र था। वो इस मणि के प्रोटेक्टर्स थे, इस जंगल में रहने वाले बौनों की एक ट्राइब जिसने वन देवता की हेल्प की थी इस मंदिर और टनल्स को बनाने में। लेकिन सन की एनर्जी के कारण वो बदल चुके थे। अब वो वेताल्स कैसे बने ये तो मुझे भी नहीं पता। आई थिंक हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता है। अनीता को चटिया मटिया की कहानी नहीं पता थी, लेकिन उस रहस्यमयी साधु को उस कहानी की पूरी जानकारी थी और वो जनगढ़ को उसके बारे में बता रहा था। अचानक से इतनी शांति क्यों हो गए हो बाबा, और ये धमाका कैसे थो? वो धमाका इस कथा के एक अध्याय का अंत था जनगढ़, और साथ ही साथ अगले अध्याय का प्रारंभ। उस धमाके के साथ एक आशीर्वाद ने स्वरूप लिया है और एक श्राप का अंत भी हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। आशीर्वाद? श्राप?
चटिया मटिया का नाम तो सुना होगा ना जनगढ़? हाँ बाबा, वो तो वही जंगल के भीतर का प्रेत है गो। बिल्कुल सही, पर वो प्रेत इस जंगल की रक्षा के लिए थे। जंगल की रक्षा के लिए? ये क्या कह रहे हैं गो आप बाबा? हाँ जनगढ़, आज से हजारों लाखों वर्ष पहले इस जंगल में एक विपत्ति आई थी और उस विपत्ति से जंगल और इसके प्राणियों तथा आदिवासियों की रक्षा हेतु जंगल के केंद्र में रहने वाली चटिया मटिया आदिवासी जाति ने एक बलिदान दिया था। चटिया मटिया ने? हाँ जनगढ़, चटिया मटिया एक बौने आदिवासियों की जाति थी जो जंगल के केंद्र में रहती थी। वो बौने जंगल में शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, किंतु एक दिन इस जंगल में सूर्य का एक अंश गिरा। उसके प्रभाव में दूर दूर तक लोग त्राही त्राही कर उठे। उस सूर्य अंश की ऊर्जा से चटिया मटिया आदिवासी सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। उधर भगवान विष्णु के निर्देश पर वन देवता ने उस शक्ति को निष्क्रिय करने की योजना बनाई। उन्हें एक पहर के अंदर जंगल की सतह के नीचे एक मंदिर का निर्माण करना था जहां उस सूर्य अंश को निष्क्रिय रखा जा सके। इस कार्य के लिए चटिया मटिया आदिवासी सबसे उपयुक्त थे, किंतु इसके बदले में उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं के कभी न समाप्त होने वाले कोष की कामना की थी। स्वयं विष्णु भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी कामना पूरी होगी और इस तरह जंगल के मध्य में मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ। किंतु मंदिर निर्माण करते समय चटिया मटिया का विचार बदल गया। असुरों ने उन्हें उस सूर्य अंश के बदले अमर कर देने का लालच दिया। लालच में आकर उन्होंने सूर्य अंश को चुराने का प्रयत्न किया, किंतु उनका वो प्रयास विफल रहा। वो कहानी मैं फिर किसी और दिन सुनाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ है गो बाबा? बताता हूं। उसके पहले एक और बात जाननी आवश्यक है। सूर्य अंश पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं हुआ था। उसकी जीवनदायिनी ऊर्जा जंगल के केंद्र की एक परिधि में अपना प्रभाव अभी भी डाल रही थी। कैसा प्रभाव बाबा? सूर्य अंश की ऊर्जा से उस क्षेत्र में मृत्यु का प्रभाव कमजोर पड़ रहा था। पेड़ पौधे पशु पक्षी मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी जीवित रह जाते थे, किसी जीवित शव की तरह व्यवहार करते थे। उनके अंदर की आत्मा मुक्त हो जाती थी, किंतु शरीर चलता रहता था। उधर चटिया मटिया का अमर होने के लिए किया गया गिरा हुआ प्रयास भी प्रभु के सामने था। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि चटिया मटिया सदैव के लिए ऊर्जा की उस परिधि में बंदी रहेंगे और जीवित शव सा जीवन जीने को मजबूर होंगे। ना उन्हें पूर्ण रूप से अमरत्व मिलेगा और ना मृत्यु। यह सुनकर वो बौने रोने लगे। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी। तब प्रभु ने मंदिर निर्माण में किए गए उनके सहयोग का ध्यान रखते हुए कहा कि इस श्राप का प्रभाव उस दिन समाप्त होगा जब कोई उनसे भी ज्यादा पाप कर्म करने वाला प्राणी उनसे टकराएगा। और आज चटिया मटिया को श्राप से मुक्ति मिल चुकी है। तो माने अब जंगल सुरक्षित है गो बाबा? नहीं जनगढ़, अभी ना ये जंगल सुरक्षित है और ना ये पृथ्वी। एक महायुद्ध होना शेष है और उसका आरंभ हो चुका है। अच्छा बाबा, वो सूर्यांश का क्या हुआ? समय के साथ वो भी पता चल जाएगा। अब चलो जनगढ़, मेरे जाने का समय भी हो चुका है। जंगल अब तुम आदिवासियों का है, इसको संरक्षित रखना। जय श्री राम। सूर्यांश यानी उस सूर्यमणि का क्या हुआ था, ये किसी को नहीं पता था, और जिन्हें पता था वो उसे राजी रखे हुए थे। उधर एक और भक्त अपने भगवान से प्रश्न पूछने जा पहुंचा था। ओमकार अपने भगवान का आह्वान कर रहा था। ओम नमः शिवाय। प्रभु, आपका गण आपके दर्शन करना चाहता है। मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। ओमकार मंदिर के शिवलिंग के आगे हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठा था। उसकी अपनी इच्छा जाहिर करते ही मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और अगले ही पल उसके समक्ष महादेव का मानस स्वरूप प्रकट हो चुका था। उठो ओमकार, आंखें खोलो। महादेव, धन्य हो गया मैं, आपने मुझे दर्शन दिए। प्रभु, ड्रैकुला सुरक्षित है। अब मुझे कैलाश पर्वत पर अपने चरणों में वापस बुला लीजिए प्रभु, वापस बुला लीजिए। तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हें अभी इस धरती पर हमारे मार्गदर्शन में बहुत कार्य करने हैं। आने वाले महायुद्ध में तुम्हारा अहम योगदान होगा। स्मरण रहे
किस युद्ध का परिणाम संपूर्ण ब्रह्मांड की दिशा एवं दशा तय कर सकता है, इसलिए व्याकुल मत हो ओमकार। नहीं प्रभु, मैं व्याकुल नहीं हूं। आप बताइए मुझे क्या करना है। तुम्हें अपने उस नए साथी का ध्यान रखना होगा। नया साथी यानी वो पादरी? हाँ ओमकार, वो कोई आम मनुष्य नहीं है। इस महायुद्ध में उसे एक बड़ी आहुति देनी होगी और तब तक उसे सुरक्षित रखना तुम्हारा दायित्व होगा। आप जैसा कहेंगे मैं करूंगा प्रभु। अब सुनो, तुम्हें आगे क्या करना है। स्वयं महादेव ओमकार का मार्गदर्शन कर रहे थे। एक महायुद्ध प्रारंभ होने वाला था और उस युद्ध का केंद्र और कोई नहीं प्लाट था, जो इस समय अनीता के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। इसका मतलब कि वो वेपन यहाँ भी नहीं है, तो फिर वो कहाँ है? एक्चुअली तुम्हारा उस वेपन को खोजने का तरीका ही गलत है। तुम बस एक मंदिर से दूसरे मंदिर भटक रहे हो। वैसे तुमने कहाँ पढ़ा इस वेपन के बारे में? मैं कई सालों से ऐसे आर्टिफैक्ट की तलाश में था जो मेरे इस कर्ज को खत्म कर सके। वो तलाश मुझे लंदन की एक लाइब्रेरी तक ले गई, जहां मैंने ये पढ़ा कि इंडिया में बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जहां लोगों ने डेथ को डिफीट किया है। उसी बुक में एक हैंड रिटन फुटनोट था। उसमें लिखा था कि इंडिया में ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो डेथ और सेल्वेशन देने की पावर रखते हैं, और उसके नीचे ओम नमः शिवाय लिखा था। हैंड रिटन फुटनोट? ये तो और है। मुझे भी लगा, बट यू अंडरस्टैंड माई डेस्परेशन, और मैं तब से इंडिया में भटक रहा हूँ। यही तो गलत कर रहे हो। किसी भी सर्च को पूरा करने का एक तरीका होता है। तुम अब तक रैंडम मंदिरों में जा रहे हो। ऐसे तो तुम्हें सही मंदिर ढूंढने में हजारों साल लगेंगे, क्योंकि इंडिया में शिव जी के लाखों टेम्पल होंगे। यहाँ तो कण कण में शंकर है। बट डोंट वरी, अब इस रिडल को सुलझाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी मिस्टर व्लाड। ड्रैक्युला, लेट्स गेट यू फ्री फ्रॉम योर कर्स।